जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। पिछले 5 एग्जाम हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। 23 तारीख को दोनों हो गए हैं, 24 तारीख को दोनों हो गए और 25 तारीख को एक हो गया है। तो जो आपके 5 पेपर हो गए हैं इनका मैंने एनालाइज किया है अच्छे से। मैंने और भी वीडियो बनाए थे कि किस तरीके से अभी आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें बच्चों के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आपको अभी तुरंत टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना है। तो जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं मैं तुरंत जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है उस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके और वो यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम है उनको देख सकते हो। अब मैंने एक चीज और कही थी कि जो आपका पैटर्न है बिल्कुल सेम है। 23 तारीख को भी सेम रहा, 24 तारीख को भी सेम रहा, 25 तारीख को भी सेम रहने वाला है। यही 30 और 31 को भी आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पैटर्न से मतलब कि जीएसटी से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, बुक से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, दिवस से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, सोशल मीडिया ऐप है उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2-4 क्वेश्चन जो आपके साइबर है, साइबर अपराध से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो चीजें आपके एग्जाम में आने हैं वो आप चीजें आपको पता है। मैथ का बिल्कुल जो पहले में था वही आपका दूसरे तीसरे सभी एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है और रीजनिंग का भी बिल्कुल फिक्स है। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि अगर क्लॉक के क्वेश्चन पहले दिन नहीं आए तो दूसरे दिन आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो आपके जो पूरे के पूरे पेपर हैं वो एक पैटर्न पे आधारित पर बनाए गए हैं। तो आप कोई भी अगर एक पेपर का एनालाइज कर लोगे और देख लोगे तो उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जितने बच्चे 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जाने वाले हैं, आप सभी से एक अनुरोध है कि 2 चीजें आप कर लेना। एक तो रिलैक्स रहना, दूसरा है टाइम बचा के रखना। क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। देखो, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। जैसे अगर आप मैथ कर रहे हो तो मैथ की जो लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, और लैंग्वेज नहीं अगर आप समझ पाए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन खेल जो मैथ का होता है वो लैंग्वेज में है। रीजनिंग बिल्कुल हल्की है, बहुत ज्यादा इसमें टफ मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ है। हिंदी भी बहुत सरल है। जीके बहुत अच्छे लेवल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 37-38 अगर आपके क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो उसमें से भाई 15 से 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। इससे ज्यादा पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे या फिर तुक्के मारने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा पहुंचा जा सकता है आपके पेपर को देख के। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके जीके में मान लो। और बात करें आपके मैथ और रीजनिंग में, अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा जिसने बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करी है, जब आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था और तब से लेके अब तक वो बराबर अगर प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो आराम से 75 में से 70 क्वेश्चन आराम से कर देगा। आराम से मतलब आराम से कर देगा 70 क्वेश्चन। और मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी मान लो कि वो 30 क्वेश्चन कर देता है तो 100 क्वेश्चन तो उसके यही हो गए, और 15 क्वेश्चन अगर वो यहाँ कर देता है जीके में तो 115 क्वेश्चन हो गए, 230 नंबर उसके बन गए, उसका सिलेक्शन 101% हो जाना है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी। अभी जो खेल पूरा का पूरा होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके कितने बढ़ते हैं ये बाद में पता चलेगा। तो और फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे रहेंगे उनका डेफिनेटली बढ़ने वाला है, कि फिर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर एक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 210 से 220, 225, 230, ऐसा। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कियों का स्कोर थोड़ा सा कम भी रहेगा तब भी चलेगा, लड़कियों को परेशान नहीं होना है। अभी अगर आपका 200 के आसपास 190, 195, 185 ऐसा स्कोर आया है तो आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें कैटेगरी पे भी डिपेंड करती हैं कि जनरल कैटेगरी की जो लड़की रहेगी उसको ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, SC ST की रहेंगी जो उनको थोड़ा सा कम स्कोर लाना पड़ेगा। जितने भी बच्चे अभी 30 और 31 तारीख को है, आप पेपर का एनालाइज कर लो, उसी पैटर्न के आधार पे आपको अपने क्वेश्चंस कर लेने हैं। अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग करा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को कर लेना, वो आपके हेल्पफुल रहेंगे। जितने बच्चों का एग्जाम हो गया है आपको दिमाग पर टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ आप सोच रहे हो सकता हो कि आप सोच रहे हो कि हमारा पेपर बिगड़ गया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप उतना बढ़िया ना कर पाए हो, लेकिन सभी लोग उतनी बढ़िया ना कर पाए होंगे, तब तो आपका जो स्कोर है वो भी कम रहेगा, आपकी कट ऑफ है वो भी कम रहेगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। तो अभी आप 2 काम शुरू कर दो। एक तो रनिंग शुरू कर दो, SSC GD का भी आपने एग्जाम दे रखा है, और अभी आने वाले कुछ दिनों में RPF का भी एग्जाम होगा, और रेलवेज की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अब चूंकि आप एग्जाम दे चुके हो तो पूरा तरीके से आप मूव कर जाओ रेलवे की तरफ और उसका अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। अभी दिल्ली पुलिस की भी आपकी वैकेंसी आएगी, SSC GD की भी नई वैकेंसी आने वाली है, तो पढ़ाई करना मत छोड़ना। हाँ, आप एग्जाम दे लिए, कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि सेटिस्फाई ना हो अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन अब अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, आप अपनी गलतियों को समझ गए हो और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो बढ़िया स्कोर आप कर पाओगे और सिलेक्शन डेफिनेटली ले पाओगे। बस हार नहीं मानना है, कहने का मतलब ये है। और जो बच्चे अभी देने जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स रहना और टाइम का आप लोग ध्यान रखना। ठीक, जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग कहीं पे टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप लोग प्रेप पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ईयरली पास ले सकते हैं, JEET 10। मेरा कोड यूज कर लेना JEET 20, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केवल आपकी 5 शिफ्ट बची हैं, आज 1 शिफ्ट खत्म हो जाएगी, फिर आपकी 4 शिफ्ट बचेंगी। उसके बाद पूरा खेल शुरू होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का। आपको बहुत ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है,
इस चीज़ को तो आप समझ ही चुके होंगे, पिछले कई दिनों से आप लोग जिन टीचर से पढ़ रहे थे और अब आपको पता चला है कि आपका पैटर्न किस चीज़ पे आया हुआ है। मैंने हमेशा एक चीज़ पे जोर दिया है कि मैथ और रीजनिंग यहाँ आप नंबर निकालने का प्रयास करो। मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देख लेना, मैंने उनमें भी यही बात कही थी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी यहाँ पे आप काम करो। आप जीके पे बहुत ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि जीके कहाँ से पूछ ली जाएगी ये आपको पता नहीं है, और वही हुआ भी है इस एग्जाम में। लेकिन आप लोग वही है कि अब बनाए रखो जिनको गुरु बना के रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।